अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 दिन में, सिर्फ़ 3 दिन में आप किसी को अपना दीवाना करना चाहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत हो या किसी के साथ निकाह का इरादा हो, जायज़ मोहब्बत हो या बहन भाइयों में मोहब्बत हो, दोस्तों में मोहब्बत हो, वालिदैन की बच्चों के साथ या बच्चों की वालिदैन के साथ मोहब्बत हो, कोई भी जायज़ रिश्ते में मोहब्बत हो, ख़ास कर मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए 3 दिन में आप अपना दीवाना कर लेंगे। जिसके लिए ये अमल करेंगे, ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है। मंगल वाले शुरू करना है दिन, यानी कि मंगल की रात होनी चाहिए। ठीक है, मंगल की रात ऐसे होगी कि जैसे पीर का दिन गुजर जाए तो जो मगरिब के बाद वक़्त शुरू हो जाएगा वो मंगल का होगा। ये जहन में रखिएगा। मंगल, बुध, जुमेरात, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ 3 दिन ये अमल करेंगे और 3 दिन में ही इंशाअल्लाह वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, जलेगा आपके लिए। जैसे कि खामन से नाराज़ होकर बीवी घर आ जाती है या खामन निकाल देता है या किसी और मुल्क बैठा होता है, वहीं पे वो ब्लॉक कर देता है, बात करना बंद कर देता है, बीवी परेशान होती है। तो 3 दिन अमल कर लें। अगर इसी तरह बीवी नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, खामन वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं आ रही, 3 दिन अमल कर ले। इसी तरह कोई मंगेतर है, पसंद से मंगनी भी कर ली या मंगनी हो गई, बातचीत होती थी, अचानक ही कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से गायब हो गया है, तब भी ये अमल करें। बच्चे नाराज़ हो गए हैं वालिदैन से, या वालिदैन नाराज़ हो गए हैं बच्चों से, या बहन भाई आपस में नाराज़ हो गए हैं, दूर बैठे हैं या घर में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि सुलह हो, इसके दिल में ये जो नफ़रत है ये ख़त्म हो, मोहब्बत की तड़प पैदा हो, तब भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह 3 दिन, जैसे कि मैंने दिन बता दिए, इन्हीं 3 दिनों में आपने ये करना है। मंगल से शुरू करना है, पीर वाला दिन गुजर जाएगा, मगरिब के बाद मंगल शुरू होगा, उस रात को शुरू करना है। मंगल, बुध की रात और जुमेरात की रात। ठीक है, जो इस अमल की करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दरूद इब्राहिमी पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। अगर आप ख़ुद से करते हैं या नाजायज़ काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर अपने नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है आपने। ठीक है, 3 तवीज़ लिखने हैं, 3 तवीज़ सबसे पहले आपने लिखने हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लें, जैसे ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखनी, बस पढ़ सकते हैं, वरना आप 7, 8, 6 लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जलाने वाला तवीज़ होगा, तो सिर्फ़ आपने 7, 8, 6 लिख सकते हैं, वरना ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से शुरू करेंगे। आइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार आइन है। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 बार दाल है। ठीक है, उसके बाद लाम अलिफ लाम अलिफ लाम। ठीक है, उसके बाद लाम अलिफ। ठीक है, उसके बाद इस तरह की शक्ल बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आइन और 1, 2, 3 हे हैं। ठीक है, 3 बार हे बना के फिर हे की शक्ल बना लेनी है। इसी तरह ये, इसी तरह ये। उसके बाद अलहुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ, जिसके लिए आप तवीज़ लिख रहे हैं उसका 2 बार नाम आएगा। तो सबसे पहले जिसके लिए तवीज़ लिख रहे हैं उसका नाम, अगर लड़के के लिए लिख रहे हैं, मर्द है, तो नाम बिन माँ का नाम आएगा। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके नीचे फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ पे भी महबूब का नाम लिखना है। अगर महबूब मर्द है, यानी कि आप औरत हैं, लिख रही हैं, तो महबूब का नाम बिन माँ का नाम, अला अलहुब, आगे फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपना नाम बिन माँ का नाम। ठीक है, दिल व जिगर सोख्ता हाज़र आइद। ठीक है, ये लिख लें ताकि जो जिसके लिए भी लिख रहे हैं, ताकि दिलो जिगर से वो आपके पास आए, तड़पे, जले। ठीक है, ये तवीज़ आपने 3 बनाने हैं एक ही वक्त में। अब तवीज़ आपने बना लिए, जो पहला काम था। उसके बाद आपने एक चिराग ले लेना है। अब चिराग का तो ज़माना नहीं है, कुछ जगह से तो मिल सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, शायद श्रीलंका में भी मिल जाते हैं, बाकी मुझे किसी का आइडिया नहीं है ज़्यादा। अगर मिल सकते हैं तो ठीक है, एक चिराग ले लें, नहीं तो फिर एक जिद्दे से बर्तन मिलते हैं, वो तो हर जगह से मिल सकते हैं, आप जहाँ मर्ज़ी रहते हैं, या घर के अंदर कोई बर्तन हो, छोटी सी प्याली। ठीक है, छोटी सी प्याली ले लें,
जो इस्तेमाल ना हुई हुई हो, वरना मार्केट से ले लें। अगर इस्तेमाल हुई है और मार्केट दूर है या मिल नहीं सकती तो फिर आप उसको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद उसके अंदर खुशबू वाला कोई भी तेल डाल सकते हैं। खुशबू वाला जैसे एक होता है ना पेट्रोल वगैरह, ये ना डालिएगा। आम खुशबू वाला तेल जो सरसों का भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तेल होते हैं, आराम से मिल जाते हैं, हर जगह से अवेलेबल होते हैं। वो तेल उसमें डाल लें, उसको काफ़ी तक यानी कि थोड़ा सा नीचे करके भर लें, यानी कि जो भी आपका है चिराग है, प्याली है, उसको थोड़ा सा आधा भर लें। उसके बाद एक तवीज़ को फ़ोल्ड करना है आपने। फ़ोल्ड किस तरह करना है मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, कि जैसे ये मेरे पास एक समझ लें कि तवीज़ है, मैंने इसको मैक्सिमम फ़ोल्ड कर लेना, जितना मैं फ़ोल्ड कर सकता हूँ इस शेप का मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस शेप में मैं फ़ोल्ड करूँगा। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं एक रुई लपेट लूँगा, कोई रुई ले लूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, या कपड़ा ले लें कोई भी, उसके अंदर लपेट लें। थोड़ा सा ये इतना सा बाहर रहने दें कागज़, बाकी अच्छी तरह लपेट के और उस तेल के अंदर अच्छी तरह भिगो लें ताकि ये सारा ना जले। जब आप इधर आग लगाएंगे तो यहाँ तक जलेगा, बाकी जलेगा नहीं, लेकिन वो जैसे मोमबत्ती की तरह एक लाइट निकलती है वैसे निकलती रहेगी। ठीक है, लेकिन तेल से थोड़ा बाहर होना चाहिए। तो इसी तरह आप इसको जला लें। ठीक है, तवीज़ को जला लें। इशा की नमाज़ के बाद ये अमल आपने करना है। तवीज़ चाहे आप दिन के टाइम लिख लें, मगरिब के बाद लिख लें, चाहे उसी वक्त लिख लें, लेकिन जलाना आपने इशा की नमाज़ के बाद है। लेकिन नीयत करनी है, जब आग जल जाए तो ज़ाहिर आग जल रही होगी, बत्ती जल रही होगी, तो आपने नीयत यही करनी है, दुआ बार बार करनी है नाम लेके, कि नाम लेके, बिन उसकी माँ का नाम लें, नाम लेके, या बिनते उसकी माँ का नाम लेके, कि जिस तरह ये आग जल रही है इसी तरह ये मेरी आग मोहब्बत की आग में जलना शुरू हो जाए। ठीक है, इस तरह आपने कम अज़ कम 1 घंटा इसको जलाना है, कम अज़ कम 1 घंटा। तेल बच जाएगा तो आप जो पहला तवीज़ है इसको निकाल लें और इसको अपने पास संभाल लें। ठीक है, फिर दूसरे दिन दूसरा तवीज़ इसी तरह आपने जलाना है, उसको भी संभाल लें। तीसरे दिन भी इसी तरह ही अमल करना है, तीसरा तवीज़ इसी तरह आपने जलाना है, उसको भी 1 घंटा जलाने के बाद वो तवीज़ उस तेल से निकाल के संभाल लें। जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो तीसरे दिन वो जो प्याली होगी या वो चिराग होगा उसी के अंदर तीनों तवीज़ जो बच जाएंगे उसी के अंदर डालें और किसी भी पाक मिट्टी में दबा दें। घर के बाहर है, घर के अंदर है, जहाँ आपको इजी लगे, इस मिट्टी के अंदर इस तवीज़ को, इन तवीज़ों को, और जो आपने चिराग बनाया है या चिराग लिया है या कोई प्याली वगैरह इस्तेमाल की है, तो मिट्टी खोद के घर के बाहर या घर के अंदर जहाँ पे आपको इजी लगे इसको दबा दें। इंशाअल्लाह जिसके लिए भी आप ये अमल करें, चाहे आपका खामद है, आपकी बीवी है, दोस्त है, मंगेतर है, रिश्तेदार हैं, या किसी से निकाह का इरादा है, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर वो आपकी मोहब्बत में जैसे आग जलती है उसके सीने में ऐसी ही आग जलेगी, वो आपके लिए तड़पेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब अमल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा, जिस तरह समझाया है वैसे ही करना है। और जब आग के पास बैठना है तो या वदूदो पढ़ते रहें, पढ़ के उसके तसव्वुर दम करते रहें। सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, यानी कि डेली 1 घंटा, लेकिन सख्त से सख्त दिल इंसान चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना बैठा हो, आपकी मोहब्बत में चलेगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।